हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं रितु सिन्हा आप सभी का वेलकम करते हैं आपके इस यूट्यूब चैनल जीएनएम नर्सिंग गर्ल्स में। अगर आप लोग बिहार पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो डियर, आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड डियर, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आप लोग एंड हॉनेस्टी से आप सभी को सारे क्वेश्चन के आंसर देने हैं और कमेंट में ये भी करना है कि आपने टोटल 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट किए हो। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डियर, आज का क्वेश्चन है, सो फटाफट आप सभी इसका राइट आंसर कमेंट में बताइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट है डियर, वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है। आप सभी को बताना है कि वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा का कहलाता है। सो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सीक्वेंस आप लोग सही कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। तो फटाफट आप सभी को बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है या फिर कहलाता है ना। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। अगर आप लोग इसका राइट आंसर बता रहे हो ऑप्शन नंबर ए, यस वेरी गुड, तो सभी का राइट है। तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का, हाँ, चीनी का कटोरा कौन कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है डियर, थार मरुभूमि है। आप सभी को बताना है थार मरुभूमि है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी, सीक्वेंस आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। सो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, थार मरुभूमि है। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गुजरात होगा, पंजाब होगा, राजस्थान होगा या फिर बिहार होगा। थार मरुभूमि है, कहाँ है डियर? वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान बता रहे हो आप लोग, तो देन आप सभी का राइट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। वेरी गुड सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो डियर, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है? तो आप सभी को बताना है निम्नलिखित में किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है किसी राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर डी है मुख्य निर्वाचक आयुक्त को। सो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, निम्नलिखित में किसे महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। सो ऑप्शन आप लोग अच्छे से देखिए, उसके बाद राइट आंसर बताइए क्या होगा। फटाफट बताइए सभी, कोई बहुत ही सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। ओके वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे हो ऑप्शन नंबर सी किसी राज्य के राज्यपाल को, है ना, किसी राज्य के राज्यपाल को, हाँ, बिना महाभियोग लगाए, हाँ, बिना महाभियोग के ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो आप लोग, तो देन आप सभी का राइट है। किसी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग के ही हटाया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डियर, क्वेश्चन नंबर 4 बताना है आप सभी को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का संविधान
देश को, एक मिनट। सो क्वेश्चन कह रहा है डियर, क्वेश्चन अच्छे से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। भारत का संविधान देश को, है ना, सो यहाँ पे डैश है, डैश के रूप में व्यक्त करता है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भारत का संविधान देश को डैश के रूप में व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है राज्यों के एक संघ, ऑप्शन बी है एक महासंघ, ऑप्शन सी है एक एकात्मक राज्य, ऑप्शन नंबर डी है एक परिसंघ। तो आप सभी को बताना है भारत का संविधान देश को डैश के रूप में व्यक्त करता है। आप लोग क्वेश्चन अच्छे से सुनिए। डैश के रूप में व्यक्त करता है, भारत का संविधान देश को डैश के रूप में व्यक्त करता है। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, क्या होगा, राज्यों के एक संघ, राज्यों के एक संघ। वेरी गुड, सभी का राइट है। सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं डियर। एक मिनट डियर। सो क्वेश्चन आप सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन 5 बताना है आप सभी को। क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय संप्रदाय से कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। डियर, क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय संप्रदाय से कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो फटाफट बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर अगर बता रहे ऑप्शन ए 2, तो राइट है इसका 2, राइट हो जाएगा। 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदस्यों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है। सो क्वेश्चन कह रहा है डियर, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदस्यों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जा सकता है। ऑप्शन ए है दोनों सदस्यों के एक संयुक्त बैठक द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेष सभा द्वारा। तो आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो देन आप सभी का राइट है। दोनों सदस्यों के एक संयुक्त बैठक द्वारा जो भी सदनों में मतभेद है उसे हल किया जा सकता है ना, दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो देन आप सभी का राइट है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो वो बिहार हो जाएगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना। सो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी को बताना है
किसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी को बताना है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पे 8 वेट कुछ नहीं है। सो आप सभी को बताना है कि क्वेश्चन है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष और ऑप्शन नंबर डी है भारत के महान्यायवादी। तो आपको बताना है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ओके, वेरी गुड। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी अगर आप लोग बता रहे हो तो देन आप सभी का राइट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, हाँ, तो ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन नंबर डी है सीमाहीन। तो आप सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देन आप सभी का राइट है। तो कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं अधिकतम? तो 20 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 20। हाँ, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। सो आप सभी को फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन कह रहा है जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों कार्यकाल शून्य है तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करते हैं। सो क्वेश्चन है डियर, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों कार्यकाल शून्य है तो उनके कार्यों को कौन संपन्न करते हैं। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो देन आप सभी का राइट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, है ना। हाँ, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करके आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है। डियर, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है ना। ऑप्शन ए है जन क्षेत्र, ऑप्शन बी है पारिवारिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है सामूहिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी है निजी क्षेत्र। तो आप सभी को बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग फिर से पढ़िए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पारिवारिक क्षेत्र, तो आप सभी का राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन डैश का निर्णायक द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए है अभियांत्रिकी वस्तुओं, ऑप्शन बी है रत्न एवं जवाहरत, ऑप्शन सी है खनिजों, ऑप्शन नंबर डी है चाय। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो देन आप सभी का राइट है, रत्न एवं जवाहरात, है ना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है मिश्रित अर्थ नीति पद का अर्थ है। क्वेश्चन है मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ है। ऑप्शन ए है भारी एवं कुटीर उद्योगों के सह अस्तित्व। ऑप्शन बी है प्रतिवेशी देशों को सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी है औद्योगिक विकास में विदेशों के साथ सहयोगिता। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताना है मिश्रित अर्थनीति पद का अर्थ है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा डियर डी, इनमें से कोई नहीं, तो देन आप सभी का राइट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है। व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है। ऑप्शन ए है आयातों एवं निर्यातों में अंतर। ऑप्शन बी है संपत्तियों एवं दायित्वों में अंतर। ऑप्शन सी है आंतरिक एवं बाह्य व्यापारों में अंतर। ऑप्शन नंबर डी है आंतरिक ऋण एवं बाह्य ऋण में अंतर। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड ए बता रहे हो, तो देन आप सभी का राइट है आयातों एवं निर्यातों में अंतर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो क्वेश्चन नेक्स्ट है, आप सभी को इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तब भारत को बलपूर्वक करना पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तब भारत को बलपूर्वक करना पड़ता है। तो ऑप्शन ए है आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। ऑप्शन बी है निर्यातों में असाधारण वृद्धि करनी पड़ती है। ऑप्शन सी है विदेशी पर्यटकों की एक बृहत संख्या को आकर्षित करनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी है विदेशों से भारी कर्जा एवं उधार लेनी पड़ती है। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो देन आप सभी का राइट है आयातों पर रोक लगाना पड़ता है। इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को फटाफट बताना है। क्वेश्चन कह रहा है डियर इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी। क्वेश्चन है इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी। ऑप्शन है तोरू दत्त। ऑप्शन बी है रमाबाई। ऑप्शन सी है भीकाजी कामा। ऑप्शन नंबर डी है गंगाबाई। हाँ, तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड। अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। वेरी गुड, भीकाजी कामा इसका राइट आंसर है। अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तो देन आप सभी का राइट है। वेरी गुड। हाँ, तो भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जननी भी कहा जाता है ना। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इनको, भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता की जननी कहा जाता है ना। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो इनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जननी कहा जाता है। किनको, तो भीकाजी कामा को, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताना है, क्वेश्चन नंबर 17 है, साइमन कमीशन भारत आया। ऑप्शन ए है 1927 में, ऑप्शन बी है 1928 में, ऑप्शन सी है 1929 में, ऑप्शन नंबर डी है 1930 में। तो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर कब होगा। साइमन कमीशन भारत आया था। कब आया था साइमन कमीशन भारत? वेरी गुड, आप सभी का राइट है। अगर आप लोग बता रहे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो देन आप सभी का राइट है। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आए थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताना है, क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ऑप्शन नंबर सी है मार्लो मिंटो सुधार 99 में, ऑप्शन सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 99 में। सो फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तो देन आप सभी का राइट है। तो मॉर्ल मिंटो सुधार 1909 में, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को बताना है, क्वेश्चन नंबर 90 है, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा जाता था? ऑप्शन ए है गंगाबाई, ऑप्शन बी है रमाबाई, ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी है सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी। तो फटाफट बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रमाबाई, है ना। हाँ, तो रमाबाई को महिला समाज सुधारक जो थी, इनको पंडित कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो डियर, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है नील विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है बंगाल, ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो फटाफट बताना है नील विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर महाराष्ट्र में? कहाँ हुआ था फटाफट बताइए। लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट भी है। फटाफट बताइए, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? वेरी गुड, अगर आप लोग बता रहे हो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बंगाल, तो देन आप सभी का राइट है। एंड आप सभी को ये भी बताना है कि अब कमेंट करके आप सभी को बताना है कि नील विद्रोह कब हुआ था, है ना। सो आप सभी को कमेंट करना है कि नील विद्रोह तो बंगाल में हुआ था, बट कब हुआ था ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। ओके, तो ये आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ओके डियर, तो आई होप कि आप सभी को आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड आप सभी को फीडबैक देना है एंड ये भी कमेंट करना है कि आपने टोटल 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन राइट किए हो। सो डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।